जिस आदमी के कपड़े देखकर लोग उसे गरीब समझते थे, एक दिन उसी आदमी ने पूरे मोहल्ले के लोगों को एक ऐसी जगह जमा कर दिया जहां हर शख्स की आंखों में आंसू थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो आदमी खुद आज भी एक छोटे से घर में रहता है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? पूरा मोहल्ला उसका मकरूज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा स्पीक्स, और देखते रहिए। मोहल्ले के आखिरी कोने में एक छोटा सा घर था। वहाँ एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सादा कपड़े, पुरानी चप्पल और एक पुरानी साइकिल। वो हर सुबह खामोशी से घर से निकलता और शाम को वापस आ जाता। मोहल्ले वाले बस इतना जानते थे कि ये एक मामूली सा आदमी है। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। आमदनी उतनी थी कि घर का खर्चा बमुश्किल चलता था, लेकिन उसकी एक आदत अजीब थी। जब भी उसे रास्ते में कोई जरूरतमंद नजर आता तो वो अपनी जेब से कुछ न कुछ जरूर निकालता। कभी किसी बच्चे के लिए दूध, कभी किसी बूढ़े के लिए दवा और कभी किसी भूखे के लिए खाना। लोग उसे देखते और कहते, खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी दूसरों पर खर्च करता रहता है। फिर अचानक एक दिन उसे गली के कोने पर एक छोटा सा बच्चा बैठा मिला। बच्चा रो रहा था। उसने करीब जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने कहा, अम्मी 3 दिन से बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर जेब में हाथ डाला तो उसके पास सिर्फ उतने पैसे थे कि जिनसे वो अपनी माँ की दवा खरीद सकता था। लेकिन उसने वो सारे पैसे बच्चे के हाथ पर रख दिए। तो क्या कभी आपने ऐसा किया है? अगर किया है तो फॉलो करना मत भूलना। वो घर वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा दवा ले आए हो? वो मुस्कुराया और बोला, सुनिए जरा अम्मी, आज आपकी दवा की जरूरत नहीं, आपकी दवा काफी है। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा, क्योंकि वो माँ थी। वो सब समझ गई कि बेटे ने फिर किसी की मदद की है। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अल्लाह कभी किसी की नेकी जाया नहीं करता। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि माँ के ये अल्फाज बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाले थे। चंद दिन बाद मोहल्ले में जोरदार बारिश शुरू होने लगी। बारिश इतनी बढ़ गई कि गलियां पानी से भर गई। कई घरों में पानी दाखिल हो गया। लोग अपने बच्चों और सामान को महफूज जगह पर मुंतकिल करने लगे। लेकिन उसी दौरान एक खबर ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। मोहल्ले के एक कोने में एक गरीब खानदान का घर पानी में घिर चुका था। अंदर एक बीमार औरत और उसके 3 बच्चे फंसे हुए थे। लोग गली में खड़े थे। कोई कह रहा था पानी बहुत गहरा है, तो कोई कह रहा था अंदर जाना खतरनाक है। हर शख्स परेशान था, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर होना क्या था आप जानते हैं। अचानक भीड़ के दरमियान से वही सादा कपड़ों वाला आदमी आगे आया। उसने अपनी पुरानी चप्पल उतारी और पानी में कदम रख दिया। लोग हैरान रह गए। पानी कमरे तक पहुंच चुका था। वो दीवारों को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। एक जगह पांव फिसला और वो पानी में गिर गया। लोगों ने चीख कर कहा, वापिस आ जाओ, लेकिन वो दोबारा उठा। उसने सिर्फ एक बात कही, अंदर बच्चे हैं, और फिर आगे बढ़ गया। आखिरकार वो घर तक पहुंच गया। दरवाजा आधा पानी में डूबा हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो एक औरत अपने 3 बच्चों को सीने से लगाए हुए बैठी, क्योंकि वो माँ थी। बच्चे खौफ से कांप रहे थे। उसने कहा, डरना नहीं, मैं आप सबको बाहर निकालने आया हूँ। उसने पहले एक बच्चे को उठाया, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। आखिर में बीमार औरत को सहारा देकर बाहर ले आया। मोहल्ले वालों ने सोचा कि अब वो अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन उस आदमी ने घर जाने के बजाय एक और काम शुरू कर दिया। उसने लोगों से कहा, जिन घरों में पानी दाखिल हो चुका है वो वहां से बुजुर्गों और बच्चों को पहले निकालो। और फिर वो खुद एक घर से दूसरे घर जाने लगा। रात भर लोगों की मदद करता रहा। सुबह हुई तो पूरा मोहल्ला महफूज जगह पर मुंतकिल हो चुका था। सुबह जब बारिश रुकी तो मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए। हर तरफ कीचड़ था, घरों का सामान खराब हो चुका था। किसी का बिस्तर खराब, किसी का राशन खत्म, किसी की दुकान तबाह, और वो आदमी भी एक तरफ खामोश खड़ा था। उसके अपने घर में भी पानी दाखिल हो चुका था, मगर वो किसी से अपने नुकसान का जिक्र नहीं कर रहा था। एक नौजवान ने उससे पूछा, आपने रात भर सबकी मदद की, लेकिन आपका अपना घर भी पानी में खराब हो गया है। आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया? वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, अगर मैं सिर्फ अपने घर को बचाता रहता तो शायद मेरा घर बच जाता, लेकिन मेरे सामने इतने घर उजड़ जाते। नौजवान के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। चंद दिन बाद मोहल्ले के लोगों ने मिलकर उस आदमी के घर की मरम्मत शुरू कर दी।
कोई ईंट लाया, कोई सीमेंट लाया और कोई मजदूर बना हुआ है। वो हैरान होकर सबको देखता रहा। फिर उसे समझ आया कि उसने जिंदगी भर जो छोटी छोटी नेकियां की थी वो कहीं गई नहीं थी, वो लोगों के दिलों में जमा होती रही थी। जिस आदमी को मोहल्ला गरीब समझता था, उसके घर की तामीर में पूरा मोहल्ला खड़ा था। एक बूढ़े शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम गरीब नहीं हो। वो हैरान हुआ। बूढ़े ने कहा, गरीब वो होता है जिसके पास माल हो मगर दिल में किसी के लिए जगह ना हो। वो आदमी कुछ बोल ना सका, बस उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ अरसे बाद उस मोहल्ले में हालात दोबारा मामूल पर आ गए, लेकिन लोगों की नजरों में उस आदमी की हैसियत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब जब वो अपनी पुरानी साइकिल पर गली से गुजरता तो लोग उसे गरीब नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कुछ लोग छोटे घरों में रहते हैं मगर उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तो याद रखें, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसे नहीं भी हैं तब भी आप किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अच्छा लफ्ज, एक वक्त की मदद, किसी भूखे को खाना, किसी परेशान इंसान को सहारा देना। शायद आपके लिए ये छोटी नेकी हो लेकिन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि असल अमीरी इंसान के किरदार में होती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए रज़ा स्पीक को फॉलो करना मत भूलना।